हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। करंट फीलिंग्स देखते हैं उनकी कैसी रहेगी और नेक्स्ट एक्शन कुछ हुआ तो वो भी देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, ये गाइडेंस आपके लिए रह सकता है। वाओ, नाइस एनर्जी। द हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ वांड्स। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। और क्रॉस वॉचर्स जो है पाइसिस के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, सारे पाइसिस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे पाइसिस के पार्टनर्स की भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ पर ये रीडिंग सभी के लिए है जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसिस है और आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम्स जो है वो भी देख सकते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पाइसिस, आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह से रहेगी आने वाले ये 2 दिन। ठीक है, कि आपके पर्सन जो है वो रियूनियन की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक सडनली उनका मूव रहेगा कि मुझे इससे बात करनी है, मुझे इसके साथ ही रहना है, चाहे जो हो जाए, जैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ सकता या सकती। इस तरह से एक एटीट्यूड उनका आपकी तरफ बना रह सकता है, जो कि आपको भी शॉक कर सकता है किसी पल में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन एंड ये सारी जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, इसमें ध्यान आपके पर्सन का जाएगा और ये सब कुछ आप करते हो तो आपकी तरफ भी अट्रैक्शन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये कहीं पर एनर्जी रहेगी और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके लिए बात रह सकती है। आपके पर्सन आपकी तरफ खिंचाव महसूस करेंगे, एक इमोशनल पुल फील करेंगे, चाहे आपकी परिस्थितियाँ जो भी हो फिलहाल। ठीक है, वो चाहते हैं आपकी तरफ आकर आपको कुछ बातें समझाएं और मनवाएं अपनी बात किसी भी हाल में। उनको हारना उन्होंने सीखा नहीं है, पूरे तरीके से रेडी है आपके किसी भी तरह के टेस्ट एंड ट्रिगर के लिए। उनको पता है आप कुछ ना कुछ उनको सवाल करके परेशान कर सकते हो। मतलब ये उनकी ख्याल है। ठीक है, उनको किसी बात पर सोचने पर मजबूर कर सकते हो, ये वो समझ रहे हैं। वो अभी चाहते तो है, मतलब उनका मन तो चाह रहा है कि वो आपकी तरफ आए, लेकिन दिमाग कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। मतलब दिल और दिमाग दोनों भी एक साथ वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बात है यहाँ पर उन्होंने, उनकी सोल ने अपने दिल और दिमाग दोनों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, उनकी सोल ने। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ फोकस्ड है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपने इमोशंस को। ठीक है, कहीं पर उनका जो ईगोइस्टिक बिहेवियर है वो आपको दिखाई दे सकता है, जिससे आप बहुत परेशान हो चुके हो पहले से ही, जिसमें कोई दम नहीं होता है उस ईगो में। ऐसा फालतू का ईगो रहता है और आपको भी पता है ये अपने ईगो वैलिडेशन के लिए नाटक कर रहे हैं पूरे तरीके से। इनका इनर चाइल्ड इशू रह सकता है जो इन्होंने अनहील्ड रखा है, जिसको हील करने के लिए आपने कोशिशें की थी पर वो नहीं माने, तो अब ये प्रॉब्लम तो और बढ़ रही है। ठीक है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, कोई बात बोलनी है तो। ठीक है, कुछ बातें ऐसी है कि बहुत ज़्यादा मैं तो कुछ हूँ, मैं तो किंग हूँ, मैं तो क्वीन हूँ, इस तरह से जो एटीट्यूड है वो रहेगा बहुत ज़्यादा। वो यहाँ पर एक चीज़ है कि वो थोड़ा सा मिस्टीरियस बनकर रह सकते हैं, कोई क्लैरिटी आपको ना दिखाए ना बताए। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके सामने बिल्कुल वो बैलेंस एंड कंट्रोल्ड फील करेंगे, या आपने किसी सवाल, मतलब आपने कोई सवाल पूछा है उनसे, तो वो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आपको नहीं आ सकता है इन दिनों। ठीक है, कहीं की एनर्जी ऐसी है तो कहीं पर वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है किसी बात को लेकर। आपके साथ शादी वाली बात अगर सोची थी उन्होंने, तो वहाँ पर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं मैं इसके साथ शादी कैसे करूँगा या करूँगी, क्योंकि आपने कुछ ऐसे ऐसे बातें बोली है उनको, तो और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं वो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, पता नहीं क्यों ये एनर्जी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। तो आपकी एज अगर 45 प्लस है या 40 प्लस है और आप फीमेल हो, तो आपने ना मजाक के तौर पर उनको टेस्ट करने के तौर पर, और अभी अभी आप मिले हो, कुछ ऐसा ये नहीं होता है कि 20 में ही मिलना है या 30 में ही मिलना है, 40-50 में भी लोग मिलते हैं। ठीक है, डेस्टिनी में होता है, मिलना हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा है कि आपने अगर बोला होगा कि यार आई एम 45 या आई एम 40 ऐसा कुछ, तो आपने ये भी बोला उनको कि आपका वो मेनोपॉज या ये सारी चीज़ें आपने बोली होगी, तो हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ और मैसेजेस गए हो और वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने लगे हो, रिसर्च करने में लग गए हो किसी बात को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, ये हो सकता है। ठीक है, चलो, तो किसी ना किसी तरह का आपके थ्रू गॉड ने उनका टेस्ट लेने का ठान लिया है, ये लग रहा है यहाँ पर। और जहाँ पर शादी हो रखी है तो वहाँ पर आपके पर्सन जो है वो याद कर रहे हैं उन शादी के दिनों को, वो पलों को, वो जो रस्में कस्में खाई थी उन सबको। वो चाहते हैं अभी कि सब कुछ ठीक करूँ मैं, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि वो उनका ईगो है, उनकी कुछ और बातें भी हैं, ये सब कुछ है। पर कहीं पर ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बढ़ा है, तो वहाँ पर आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में अच्छा बैलेंस बना रहेगा। पूरे तरीके से वो आप पर फोकस है, फोकस उनका कहीं पर भी नहीं हटा है। कोई थर्ड पार्टी का अभी तक तो कोई एनर्जी नहीं आया है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन का। ठीक है,
आपके पर्सन जो है पिछला सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे आपकी ओर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन अभी उनकी फेमिनिन एनर्जी हाई रहेगी। तो आपके पर्सन जो है सचमुच में ये चीज़ चाह रहे हैं कि पीछे जो भी हुआ था, भले ही आप लोग एक डाइवोर्स सिचुएशन में से गुजरे हो, कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन गुजर रहे हो, वो सारी चीज़ों को वो साइड रख के दी एंड करके और सब कुछ पीछे छोड़कर अपना ईगो भी, कहीं कहीं पर तो ये भी रहेगा कि आने वाले टाइम में अपना ईगो भी पीछे छोड़ देंगे और आपकी तरफ आकर सारा कंट्रोल इश्यूज भी छोड़ देंगे, आपकी तरफ आकर पिछला सब कुछ भुलाकर आपका साथ चाहकर आगे बढ़ना चाहेंगे। ये बात भी यहाँ पर है। आपसे उस तरह से बात भी कर सकते हैं, वो इमोशनल भी होकर रहेंगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल टच भी रहेगा उनकी बातों में। और इम्पल्सिव बिहेवियर तो वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो आपको समझ में आएगा जब उनसे बात होती है आपकी। सन का कार्ड आया है, वेरी नाइस। ओके, कोई इल्यूजन हट जाएगा, क्लैरिटी आएगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। और कहीं पर अगर थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, तो वहाँ से भी आपके पर्सन बाहर निकलते नजर आएंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि उनके कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो उनके लिए बहुत मतलब मायने रखते हैं, जिनकी बात वो मानते हैं, ऐसे किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में भी आपके पर्सन रह सकते हैं। वो अपनी तरफ से न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं आपके पर्सन इन दिनों, ठीक है। और हीलिंग चाहते हैं वो ओवरऑल इस रिलेशनशिप में, आपसे शादी करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, शादी पहले ही हो रखी है तो हीलिंग लाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, हार्मोनियस एनर्जी चाहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन जो है ग्रोथ चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पिछली बातें भुलाकर आगे बढ़ने की बातें आपसे कह सकते हैं। तो कहीं पर उनका ईगो और कंट्रोल इशूज़ जो रहेंगे वो चल रहे हैं, पर उसके चलते भी आगे चलकर ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनमें आ सकता है। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग करना पड़ रहा है, या बहुत सारा बोझा है उनके सिर पर, ये बात भी है। शादी करना चाहते हैं या शादी की बातें सोचकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, पर रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रही है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड वर्गो, ठीक है। और क्लैरिटी देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या क्लैरिटी रहेगी। एंजल प्लीज गाइड। आपके पर्सन जो है यहाँ पर देखिए, वो है ना एक तरह से फर्म रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, पूरे तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। अपने लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी कुछ है, कहीं से आती है तो वो आपकी तरफ से आती है, इस बात को वो समझ रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ भी उनकी आपसे ही है, आप उनकी पूरी फैमिली हो, आप एक पर्सन में वो सारी फैमिली देख लेते हैं। आपको खोना उनके लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और वो जानते हैं अगर कहीं पर आपने इम्पल्सिव बिहेव कर या जो भी है ज़िद में आकर कुछ गुस्सा किया और नो कॉन्टैक्ट चले गए, तो उन्होंने ये सोचा भी है कि ये सब कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं पर जिम्मेदार वो खुद भी है उसके लिए काफ़ी हद तक, लेकिन वो आपके सामने नहीं लाएंगे उस बात को, ठीक है। वो एक स्ट्रॉन्ग एंड फर्म फाउंडेशन आपके साथ चाहते हैं। लव बिगन्स, एक नई शुरुआत की एनर्जी, और दोनों में भी रेनबो है देखिए। तो ये रेनबो जो है ना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव साइन दे रहा है यहाँ पर कि वो आपके साथ नई शुरुआत के साथ साथ बहुत ही हैप्पी और स्वीट एनर्जी महसूस करेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। एक नई शुरुआत चाहते ही है वो, देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनके मन में आपको लेकर इमोशंस जागने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इमोशनली जहाँ से वो विड्रॉल हो चुके थे, किसी रिश्ते से दूर जाने का उन्होंने सोचा था, वहीं पर वो फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थोड़ी देर के लिए डिटैचमेंट में चले जाएं, लेकिन बाद में वो आपके लव की जो लहरें उनकी तरफ उठती है उससे दूर नहीं जा पाएंगे। फिर से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा इस रिलेशनशिप में, ये पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है सच्चाई के साथ, ठीक है। अभी हम आपके लिए एनर्जीज देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस, ओपननेस। देखिए जो भी टाइम आ रहा है ना उसके सामने आप ओपन रहिए, अपने मन को ना बांध के मत रखिएगा, कुछ भी हो अपने रास्तों को क्लोज करके मत रखिएगा, ठीक है। रिलैक्स रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को। ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए है और नॉलेज बढ़ाने के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। बाकी सारी चीज़ें तो हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पूरी फैमिली है, तो ये सारी चीज़ें बाद में आती है, ठीक है। पहले अपने ऊपर फोकस करो। सिक्योरिटी, आपके लिए भी सिक्योरिटी अहम है। आप चाहते हो कि ये रिश्ता जो है ये आपके लाइफ की सिक्योरिटी बनी रहे, लेकिन अगर ये रिश्ता ही आपको इनसिक्योर कर रहा है तो आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। ये एक एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके गार्डियन एंजल है जो दिखते नहीं है पर है एनर्जी रूप में, और वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और रास्ता भी दिखा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। मतलब वाइट विच, बी द लाइट, आप दूसरों के लिए एक लाइट का काम करते हो, ठीक है। तो अपने ऊपर फोकस करो, आप निगेटिविटी में नहीं जाना है, ठीक है। आप चले गए, निगेटिव हो गए तो फिर दूसरों को कैसे राह दिखाओगे, कैसे गाइड करोगे किसी और को, ठीक
ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। बाकी जिम्मेदारियाँ भी तो है आपकी। द जनरेटर स्टेइंग ग्राउंडेड, आपने थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है, मदर अर्थ से अपना कनेक्शन अच्छा बना के रखना है, शांत रहना है, ठीक है। रिमेंबर योर आइडेंटिटी, यू कैन डू इट, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है आपको, आप कर सकते हो, आप इतने कमज़ोर नहीं हो कि किसी बात से भागोगे आप अभी, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कौन सा सॉन्ग है। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, हाँ अच्छा सॉन्ग है। तो ये सॉन्ग है आपके लिए उनकी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा ये शॉर्ट अपडेट तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।